नासिर साहब, ये बताइए कि ये कानून तो पास हो गया सर, बट ये अब बहुत तनकीद हो रही थी पहले भी कि सहाफियों ने शायद PFUJ ने बहुत देर से एहतजाज शुरू किया। कानून पास हो गया, उसके बाद सहाफी इकट्ठे हुए और एहतजाज शुरू हुआ। सर, क्या आप लोगों को लग रहा है कि गलती हो गई, कोई देर हो गई? नहीं, देखिए बात ये है कि हुकूमत जो है, PFUJ ने जो टीका के बारे में अब से 2 महीने पहले जब प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था और डिफेंस मिनिस्टर ने कि हम टीका के अंदर भी तरमीम ला रहे हैं, सीक्रेट एक्ट में भी तरमीम लाएंगे, उस वक्त PFUJ ने एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की थी कि हम किसी किस्म का जो टीका 2016 के एक्ट में किसी किस्म की अमेंडमेंट जो है वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे, और अगर फेक न्यूज के ऊपर कोई कंसल्टेशन आपने करनी है तो पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले, और अगर आप ऑन बोर्ड नहीं लेते तो फिर हम ये समझेंगे कि आप जो है वो प्रेस फ्रीडम पर जो है वो कतगन लगाना चाहते हैं। हमने इमरान खान के दौर में भी अमेंडमेंट्स जब टीका ऑर्डिनेंस आया था उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और मैं खुद अदालती माविन था, अतर बिन अल्लाह साहब ने मुझे मुकर्रर किया था, और वहां हमने स्टैंड लिया था कि हम टीका को किसी सूरत में उस हैसियत में तस्लीम नहीं करेंगे जिससे कि ओवरऑल प्रेस फ्रीडम जो है ना कर्टेल किया जाए। अच्छा सर, तो अब बताएं कि अब तो कानून पास हो गया, सदर ने उसको दस्तखत भी कर दिए, वो नोटिफाई भी हो गया। अब PFUJ या बाकी सहाफी तंजीमें क्या इरादा है, क्या प्लान है, किस तरह इसको आप लोग अब एहतजाज इस पे करेंगे? देखिए, हमने अभी आज ही हमारी लीडरशिप की मीटिंग हुई है। हमने फैसला किया है कि हम इस पे हर फोरम पे आवाज बुलंद करेंगे, सड़कों पे भी करेंगे। कल पूरे मुल्क में हम यौम सियाह मना रहे हैं। तमाम छोटे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्रेस क्लब्स में इज्तिमात होंगे और सियाह झंडे जो है वो लहराए जाएंगे। इसके साथ ही आज तमाम HRCP ने एक कंसल्टेशन इजलास जो है वो किया था, और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स थे, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव भी थे और मीडिया वॉच ऑर्गेनाइजेशन भी थी, जहां कंसेंसस से ये फैसला हुआ कि हम एक ग्रैंड अलायंस जो है वो बनाएंगे, क्योंकि टीका का स्कोप जो है वो सिर्फ मीडिया तक महदूद नहीं है। टीका का स्कोप जो है वो अवाम के इजहार राय पर जो है वो पाबंदी है, और टीका को जो है सेंसरशिप के टूल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी मारिया, अब ऑब्वियसली नासिर जैदी साहब की तो बात पे इंसान कुछ नहीं कह सकता, वो जितनी रिस्पेक्ट हो सकती है वो उनके लिए है, पर कई दफे लगता है ये कि अब हमारी सहाफी तंजीमें भी जो है, शायद जो माजी में उनका एक किरदार रहा वो उस तरह है नहीं, रेजिस्टेंस नजर नहीं आती उस तरह की। देखिए, मेरा एक प्रिंसिपल बिलीफ है अरफा कि किसी भी मुआशरे में अगर रेजिस्टेंस है ना तो उसकी सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं, और इस मुआशरे के जो बाकी सारे और सेक्शंस होते हैं वो उस स्पेस के अंदर ऐड ऑन करते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खुद स्पेस श्रिंक हो जाए तो बाकी सोसाइटी के लोग, जिसमें मीडिया है, वो सब लोग अफेक्ट होते हैं, और हम ये देख रहे हैं। जब भी पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल चाहे वो PMLN हो, मरियम बीबी जलसों में खड़े होकर धुआंधार तकरीरें किया करती थी, तो उनके पीछे पीछे जब वो स्पेस धकेलते हुए आगे चली जाती थी तो मीडिया और बाकी जो तबके फिक्र के लोग थे वो भी ज़्यादा खुल के बोल पाते थे। इसी तरह से जब इमरान खान साहब एक बढ़ते जा रहे थे आगे 9 मई से पहले तो स्पेस बनी, तो जैसे जैसे सियासी जमातों की स्पेस खुद सुकड़ जाती है, लीड उन्होंने करना होता है, क्योंकि देखिए मीडिया के पास ना कोई जत्थे हैं, ना उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
वो आपस में इकट्ठे जितना भी अपना एहतजाज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन देखिए, जब रियासत ठान ले कि उसने हर तरह की रेड लाइंस क्रॉस करनी है, यानी जब उसने 26 नवंबर को दारुल हुकूमत में गोली चलानी है, जब जजेस को कंट्रोल करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लेके आनी है, जब सहाफ़ियों को रास्ता रोकने के लिए, सहाफ़ियों से ज़्यादा सोशल मीडिया का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने पीका का कानून ज़बरदस्ती ठोसना है विदाउट कंसल्टेशन, तो उसके आगे कोई बंद नहीं बांध सकता। मैं कल देख रही थी कि ट्रंप इंतज़ामिया ने जब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी एक यंग सी जो है प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने आते पहला ऐलान क्या किया, उन्होंने कहा कि ये न्यू एज मीडिया का वक्त है। अगर आप टिकटॉकर हैं, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर हैं, अगर आप वीलॉगर हैं, यूट्यूबर हैं और आप इस न्यूज़ रूम में आके इस प्रेस ब्रीफिंग में बैठना चाहते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स हमें भेजिए, क्योंकि बस न्यू मीडिया में ये सोशल मीडिया के लोग आके सदारती प्रेस ब्रीफिंग्स के अंदर और व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग्स को कवर किया करेंगे। ये है वो नई दुनिया। आंखें बंद करने से, कवानीन लाने से, कॉन्डिसेंडिंगली इनको वीलॉगर, यूट्यूबर कह देने से, डॉलर खोर कह देने से ये हकीकत बदल नहीं सकती है। और जब अमेरिका इतना बड़ा मुल्क इसको एम्ब्रेस कर रहा है तो जाहिर सी बात है टेक कंपनीज भी इसको फॉलो करेंगी, क्योंकि वो सब हम नवा हैं इस वक्त सदर। तो दुनिया का कल्चर बड़ी तेजी से अब तब्दील होने वाला है, लेकिन हम समझते हैं कि जी हमने इनका रास्ता रोकना है। चेंज का रास्ता रोकने से तो कभी नहीं रोकता है, वो चेंज आपको रोनते हुए आगे चला जाता है। अब आप ये तय कर लीजिए कि आपने इस वक्त के साथ चलना है या इस नई तब्दीली को रोकने में अपने आप को घिसाना है। मुझे लगता है रियासत ने ये मुश्किल फैसला कर लिया है कि नहीं, हमने हर सूरत में इसके आगे बंद बांधना है। बंद नहीं बांधे जाते, जिस आइडिया का वक्त आ गया हो उस आइडिया ने अपनी कंप्लीशन तक जाना ही है। ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया का दौर है। लेगेसी मीडिया को अब इस बात को भी तस्लीम करना होगा।